मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी पराग केसर की संरचना। प्रीवियस क्लास में भी हमने फ्लावर के डायग्राम को स्टडी किया था, वहाँ पर बताया था कि ये एंथर जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब इसकी संरचना को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्लावर का मेल पार्ट इतने भागों में बटा होता है। एक फिलामेंट यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं, तंतुमय संरचना, फिलामेंट को हम लोग तंतु कहते हैं। और सबसे ऊपरी हिस्से में एंथर होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब मिल करके एक साथ ज्वाइंट रहता है, इसलिए इसको बाइलोब्ड कहा गया है। इस तरह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब प्रत्येक लोब में दो कोष्ठक बने होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग थिक्का बोलते हैं। इस कारण से इसको डाइथेकस भी कहा गया है। अब यहाँ इसकी संरचना को हम लोग यहाँ पर आगे सेक्शन काट करके डिफाइन करते हैं। प्रत्येक थिक्का में, मतलब प्रत्येक कोष्ठक में दो दो चैम्बर बने हुए हैं, यानी दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ सामने देख रहे हैं दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4 हो गए। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कुल मिलाकर के 4 हो गए, तो ये टेट्रागोनल कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना जो है डाइथेकस है। डाइथेकस में प्रत्येक कॉर्नर पर दो दो चैम्बर बने हुए हैं पॉलन सेक का। यही माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करके पॉलन सेक का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं, फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। एंथर की संरचना बाइलोब्ड होती है। प्रत्येक लोब में दो कोष्ठक होते हैं, अंग्रेजी में उस कोष्ठक को थिका बोलते हैं, जिस कारण से इसको डाइथेकस कहा जाता है। प्रत्येक थिका में कॉर्डर पर दो दो चैम्बर में बने होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में दो दो चैम्बर होते हैं। कुल मिलाकर के 4 चैम्बर हो गए, जिसको हम लोग टेट्रागोनल कहते हैं। इसी टेट्रागोनल चैम्बर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, बीजाणुघानी के नाम से जानते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके जब डेवलप होता है तो इसको पॉलन सेक का नाम दिया जाता है, परागकोश का नाम दिया जाता है। इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखा देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड। दो लोब होते हैं। लोब आप बता चुके हैं पहले ही, दो पाली होते हैं उसमें। एंड ईच लोब हैविंग 2 थिक्का। प्रत्येक लोब में दो कोष्ठक होने के कारण इसको डाइथेकस कहा गया है, द्विकोष्ठीय कहा गया है। यहाँ पर हिंदी में हम लिख देंगे, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक एंथर की संरचना बाइलोब्ड इन हिंदी द्विपाली युक्त होती है तथा प्रत्येक लोब या पाली में दो थिक्का यानी कोष्ठक होते हैं, जिस कारण इन्हें डाइथेकस कहा जाता है। डाइथेकस इन हिंदी द्विकोष्ठीय कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया, फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी यहाँ लिख दिए हैं। एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक एंथर की संरचना बाइलोब्ड होती है, मतलब द्विपाली युक्त होती है, तथा प्रत्येक लोब या पाली में दो थिक्का यानी कोष्ठक होते हैं, जिस कारण से इन्हें डाइथेकस यानी द्विकोष्ठीय कहा जाता है। इसको नोट कर लो। अब सेकेंड स्टेंजा है, इसका भी हिंदी हम लिख देते हैं। सेकेंड स्टेंजा में लिखा गया है, द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर।
इन हिंदी पराग केसर की संरचना में 4 भाग होते हैं, जिसे टेट्रागोनल कहा जाता है। जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी स्थित लघु बीजाणुधानी प्रत्येक कॉर्नर में स्थित रहते हैं, अर्थात प्रत्येक लोब में दो लघु बीजाणुधानी स्थित रहते हैं या स्थित होते हैं। यहाँ जो लिखे हैं उसको हम स्टेप फिर से बता देते हैं। यहाँ जो लिखे हैं एक बार और रिपीट कर देते हैं। लिख दिए हैं, पराग केसर की संरचना में 4 भाग होते हैं, जिसे टेट्रागोनल कहा जाता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर में स्थित रहते हैं और प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणु स्थित होते हैं। इसी के बारे में हम आगे देखते हैं। फिर यही लघु बीजाणु डेवलप होकर के पॉलन सैक का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखते हैं, एक लाइन और इसमें लिखाएगा, दिस microsporangia further develop into pollen sac। इन हिंदी यही माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पॉलन सैक परागकोश का निर्माण करते हैं। और इसी परागकोश में पराग के कण मौजूद रहते हैं। एंड दिज माइक्रोस्पोरेंजियम या दिज पॉलन सैक form microspores और pollen grains। यानी इसी पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स मतलब पराग के कण का निर्माण होता है।
यहाँ एक लाइन और हम ऐड कर देंगे इसमें, तथा यही पॉलन सेक्स परागकोश माइक्रोस्पोर्स अथवा पॉलन ग्रेन्स यानी लघु बीजाणु अथवा परागकण का निर्माण करते हैं। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा मैसेज के माध्यम से डिस्कस कर सकते हो।